क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर एक ऐसी एनर्जी छिपी है जो अगर जागृत हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ, आपका परसेप्शन और आपका पूरा अस्तित्व बदल सकता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन नौ नौ रहस्यमय बदलावों के बारे में जो कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे शरीर और दिमाग में होते हैं। उस वीडियो पर आपके हजारों सवाल आए और सबसे बड़ा सवाल यही था कि हम इस सफर की शुरुआत कैसे करें। लेकिन शुरू करने से पहले एक कड़वी सच्चाई जान लीजिए। आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हजारों ऐसी वीडियोस हैं जो दावा करती हैं कि 3 दिन में कुंडलिनी जागृत करें या ये म्यूजिक सुनो और तीसरी आंख खोलो। दोस्तों, ये सबसे बड़ा और खतरनाक झूठ है। कुंडलिनी कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो 2-4 दिन में दिन के मेडिटेशन से ऊपर उठ जाए। ये एक गहरा, वैज्ञानिक और शुद्ध स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अगर बिना सही तैयारी और गलत तरीके से इस एनर्जी को फोर्स किया जाए तो ये दिमागी और शरीर को फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर सही और जेन्युइन तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी दिखावे के बिल्कुल शुद्ध और प्राचीन तरीके से समझेंगे कि एक आम इंसान जो घर पर रहता है वो अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अवेक करने का पहला कदम कैसे उठा सकता है। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भटका सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, शरीर और नाड़ियों की शुद्धि। पहला कदम शरीर और नाड़ियों की शुद्धि है। एक बात सोचिएगा, अगर आपको एक बहुत हाई वोल्टेज करंट किसी तार यानी वायर से गुजारना हो तो उस वायर का मजबूत होना जरूरी है या नहीं? अगर वायर यानी तार कमजोर हुई या उसमें पहले से कोई डिफेक्ट हुआ तो हाई वोल्टेज आते ही वो वायर जल जाएगी। ठीक यही बात हमारे शरीर पर लागू होती है। कुंडलिनी एनर्जी जब हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन से ऊपर उठती है तो वो हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से होकर गुजरती है। अगर हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज हैं या हमारे शरीर अनहेल्दी है तो हम उस एनर्जी के फ्लो को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए शुरुआत होती है नाड़ी शोधना प्राणायाम से, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल ध्यान और होश के साथ करना है। इसे करने का सही तरीका क्या है? रोज सुबह खाली पेट बिल्कुल सीधे बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक डीप ब्रीथिंग और नाड़ी शोधना करें, यानी अनुलोम विलोम करें। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो महसूस करें कि आप पूरी प्योर एनर्जी भीतर ले रहे हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि शरीर के सारे ब्लॉकेज बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, यानी अपने डाइट प्लान पर जितना हो सके तामसिक भोजन खाना, बहुत ज्यादा तामसिक भोजन जैसे कि बासी खाना, बहुत ज्यादा तेल मसाला अल्कोहल से दूर रहें और सात्विक भोजन अपनाएं। अगर आपको नहीं पता तामसिक, सात्विक और राजसिक भोजन कौन सा है तो इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है, 2-3 पहले अपलोड की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा तामसिक भोजन कौन सा है, सात्विक भोजन कौन सा है। तो आगे की बात शुरू करते हैं। जब तक शरीर अंदर से शुद्ध या हल्केपन का अनुभव नहीं करेगा तब तक एनर्जी का ऊपर उठना नामुमकिन है। सेकंड स्टेप, मूलाधार चक्र को मजबूत करना।
मूलाधार जो कि सबसे नीचे है, द रूट चक्र है। तो दूसरा कदम यही है, मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करना। कुंडलिनी एनर्जी कहाँ सोती हुई अवस्था में होती है? हमारे स्पाइन के बिल्कुल नीचे, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये हमारी बॉडी का फाउंडेशन है, हमारी नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर की इमारत कैसे टिकेगी? आजकल लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधे थर्ड आई या क्रोन चक्र पर ध्यान लगाने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका माइंड बैलेंस खो देता है, उन्हें अजीब डर लगने लगता है या उनका ध्यान भटक जाता है। मूलाधार को बैलेंस करने के लिए आपको ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब है प्रकृति, नेचर से जुड़ना। आपको क्या करना है? मेडिटेशन में बैठकर अपना पूरा ध्यान स्पाइन के सबसे निचले हिस्से पर लगाएं। वहां एक लाल रंग यानी रेड कलर की एनर्जी को महसूस करें, क्योंकि मूलाधार का कलर रेड है। मूलाधार का बीज मंत्र है लाम, LAM, जो बनता है लाम। जब आप ध्यान में बैठें तो गहरी सांस लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। जोर से आप जब सांस लेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करें, ऐसे कुछ लम, LUMM, मतलब आपको एक लंबा लम बोलना है, लम, इस तरह है। इस मंत्र की वाइब्रेशन सीधे आपके रूट चक्र को हिट करती है। आप जितना लंबा और गहराई से इसको कहेंगे उतना ज्यादा हिट करेगी। इसके साथ ही फिजिकल लाइफ में अपने डर पर काबू पाना शुरू कर दें, यानी फियर पर। जो इंसान हर छोटी बात पर डरता है, चिंता करता है, उसकी कुंडलिनी कभी मूलाधार से ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि मूलाधार का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। आपको अपने डर को भी खत्म करना है, क्योंकि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो डर उस चीज से लगना चाहिए जब आप कोई बुरा काम करते हो। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है होश और साक्षी भाव। इंग्लिश में कहें तो अवेयरनेस एंड द ऑब्जर्वर मोड। तीसरा कदम साक्षी भाव यानी द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुंडलिनी जागरण का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, इसका असली मतलब है होश में आना। आज हमारी हालत क्या है? हम मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। हम गुस्से में होते हैं तो हमें पता नहीं होता, हम खाना खाते हैं तो हमें स्वाद का होश नहीं होता, हम बस चले जा रहे हैं। साधना की भाषा में इसे सुप्त अवस्था यानी सोई हुई हालत कहते हैं। जब तक आप दिन भर होश में नहीं रहेंगे तब तक एनर्जी जागृत नहीं होगी। आपको दिन भर में साक्षी भाव का अभ्यास करना है। जब आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से में बह मत जाइए। एक कदम पीछे हटिए और अपने ही गुस्से को एक तीसरे इंसान की तरह देखिए। देखो, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। जब आप अपने दिमाग और इमोशंस के व्यूअर बन जाते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो ये सोच के खाएं कि मेरा शरीर इस टाइम खाना खा रहा है। जब आपके साथ किसी के साथ आप वॉक पे जा रहे हो तो आप ये सोचें कि मेरा शरीर अभी वॉक कर रहा है और किसी के साथ चल रहा है। अगर कोई आपसे कुछ बात करने की कोशिश करे या गले मिले तो ये सोचें कि कोई व्यक्ति मेरे शरीर के साथ गले मिल रहा है। यानी आपको इस तरह से आपका साक्षी भाव धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे महसूस भी होगा कि आप शरीर से बहुत बड़ी चीज हो। ये बची हुई एनर्जी, यही संयम, कंट्रोल बेहतर इकट्ठा कलेक्ट होना लगता है और कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर की तरफ ढकेलने का काम करता है। बिना होश के किया गया कोई भी मेडिटेशन सिर्फ एक नींद की तरह है। तो आप बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, वो है ब्रह्मचर्य।
और एनर्जी कंजर्वेशन। ब्रह्मचर्य तो आपको पता ही है। चौथा कदम ऊर्जा का संयम यानी एनर्जी कंजर्वेशन। ये पॉइंट सबसे जरूरी है और इस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, क्योंकि ये सेक्स के रिलेटेड भी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है, ब्रह्मचर्य का रिलेटेड थोड़ा सेक्स से जुड़ा हुआ है। कुंडलिनी जागरण का सिंपल सा लॉजिक है, अपनी लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। हमारे शरीर में जो सबसे पावरफुल फिजिकल एनर्जी है वो है हमारी सेक्सुअल एनर्जी, जो आपको सबको पता है। अगर हम अपनी इस ऊर्जा को लगातार निष्कासन यानी वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे पास भीतर कोई रिजर्व एनर्जी बचेगी ही नहीं जिसे हम ऊपर उठा सकें। आम आदमी को नहीं बचानी चाहिए, लेकिन जो अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर लेना चाहता है, जो स्पिरिचुअल चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा बचाना पड़ेगा, वीर्य को बेफालतू में बहाना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ये चीज रोकोगे तभी तो आप उसे ऊपर ले पाओगे। अगर आप हर दिन बाहर फेंकते जा रहे हो तो ऊपर आने के लिए कुछ एनर्जी आपके अंदर बची ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपीरियंस कर पाओगे स्पिरिचुअल या फिर कुंडली जागरण कैसे कर पाओगे। इसलिए आपके शरीर में एनर्जी होना चाहिए, सेक्सुअल एनर्जी होनी चाहिए जो कि वीर्य है। तो वीर्य तभी होगा जब आप उसे कंट्रोल करोगे, बाहर फेंकना छोड़ दोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है ऊर्जा का दुष्प्रयोग बंद करना। जब आप अपने दिमाग को गंदे विचारों से यानी सेक्सुअल थॉट्स, एक्सेसिव लस्ट से दूर रखते हैं तो वो सेक्सुअल एनर्जी बेहतर ओजस में बदलने लगती है। वो ओजस आपके चेहरे पर तेज बनता है, आपके ब्रेन की पावर बढ़ाता है और वही एनर्जी कुंडलिनी को अवेयर करने का फ्यूल बनती है। फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती और ऊर्जा का संयम के बिना कुंडलिनी नहीं जाग सकती। आपको ये चीज समझनी होगी। अगर आप ये सब अगर आप अपना वीर्य बाहर फेंकते रहे और मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको उस चीज को कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा लेकिन उस पीक लेवल तक आप नहीं जा सकते हो। तो अब दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। अगर आप आज से ही अपनी नाड़ियों की शुद्धि प्राणायाम शुरू करते हैं, मूलाधार पर ध्यान लगाकर लाम मंत्र का जाप करते हैं, दिन भर होश और साक्षी भाव में रहते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय बेहतर स्टोर करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके शरीर के अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन, एक अलग शांति और एक अनंत ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। लेकिन याद रखें, ये सफर धैर्य यानी पेशेंस का है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर इस साधना के दौरान आपको स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा गर्मी या अजीब अनुभव होने लगे तो तुरंत रुक जाएं और किसी योग्य स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस में ही आगे बढ़ें। और हो सके तो अपना कोई गुरु खोजिए और उसके अंडर ही ये साधनाएं शुरू करें। वो भी आपको लगता है कि जो जेन्युइन है। ऐसे किसी को भी गुरु बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बट आप मेरे सामने नहीं हो। जब आप साधना करोगे आप मेरे सामने नहीं हो। तो हो सके तो आप रियल लाइफ में कोई गुरु को खोजने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलता तो आप ऐसे ट्राई करें, क्योंकि कुछ ना करने से अगर आपको नहीं मिल रहा कोई गुरु तो इसका मतलब ये नहीं आप बैठे रहें जब तक आपको गुरु मिलेगा ही। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके पूरे जीवन में कोई गुरु था ही नहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि भगवान तो साथ देगा आपका अगर आप अच्छी सोच रखोगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो इस बात पर बनाऊं कि कुंडलिनी के समय कौन सी भयानक गलतियां करने से बचना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आई होगी कुंडलिनी जागरण के रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी यूनिक थी। इसमें थोड़ा अलग से हटके मैंने कुछ नया आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रहस्यमय जर्नी में। तब तक के लिए शांति बनाए रखिए।